आपको अगर कुछ ऐसा लिखा मिलता है, मान लो Ag+ है और Ag+ के साथ आपको AgCN लिखा मिलता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है कि Ag की वैलेंसी 1 होती है, CN की वैलेंसी 1 होती है, तो ये जो है आपके पास सिंपल कंपाउंड हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर AgCN होल ट्वाइस लिखा मिलता है और इस पर -1 चार्ज मिलता है, तो ऐसे केसेस में कहेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो गई है, इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर AgCN लिखा है तो आपके लिए सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अगर AgCN होल ट्वाइस लिखा है तो आपके अंदर कुछ उलझन होगी कि भाई ये आया तो आया कैसे। तो ये सिंपल कंपाउंड हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे ही Cu+2 होता है, अगर CuCl2 लिखा है तो ये सिंपल कंपाउंड है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर CuCl4 और -2 लिखा मिलता है तो आपके मन में उलझन होगी, यानी ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। दोस्तों अगर यहाँ पर Fe+2 है और ये FeCN होल ट्वाइस लिखा मिलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिंपल कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर FeCN होल 6 -4 लिखा मिलता है तो फिर आपको टेंशन होगी, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स है क्या चीज है? वास्तव में कॉम्प्लेक्स है क्या चीज? जहां उलझन हो वो कॉम्प्लेक्स है, जहां सब कुछ नॉर्मल हो वो सिंपल है। अब आपको देखना क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है यानी Ag+ है, इसके साथ CN का इंटरेक्शन कैसा है? CN ये इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो CN है वो इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है, रिजल्टेंट चार्ज -1 हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर Cu+ है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर ये जो Cl- है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर Cl- कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर जो Cl- है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस तरह से टोटल पर जो चार्ज होता है वो -2 का आ जाता है। यहाँ पर दोस्त यहाँ पर चलिए तो Fe+2 है, इसके साथ होता क्या है कि जो CN है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसके साथ CN जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसके साथ CN जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसके साथ CN कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब इसे मैं रब करता हूँ और 4- लिख देता हूँ, और अब इसको देखेंगे तो ये -4 चार्ज आ जाता है इस तरीके से। तो बात क्या है? बात सारी ये है कि अगर इस तरह के आयंस हैं और अगर कहीं उलझन नहीं है, झंझट नहीं है, तो सिंपल कंपाउंड, और अगर कहीं पर उलझन है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आपको सोचना क्या है, जरा समझिए अच्छी तरीके से। ये भी D ब्लॉक का है, ये भी D ब्लॉक का है, और ये भी D ब्लॉक का है। तो आखिर इस D ब्लॉक के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स बनता है? आखिर D ब्लॉक के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जो D ब्लॉक के आयंस हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझन वाले कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उलझन वाले कंपाउंड बनाते हैं। तो जो D ब्लॉक का M+ है, M+N, इसमें क्या होता है? इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है,
इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच को ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। अगर कहीं पर ऑब्जेक्टिव में आता है तो क्या रीज़न है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने का, तो सीधा सा रीज़न लिखा जाएगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, फिर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जेड इफेक्टिव, फिर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जेड इफेक्टिव, और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है। इसीलिए ये कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर और जेड इफेक्टिव, ये जेड इफेक्टिव का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उससे कम कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, उससे कम पी के, सबसे कम एस ब्लॉक के। रीज़न क्या है कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इसमें उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।